श्री हरि। यह प्रवचन गोरखपुर बगीचे में दोपहर 20 नवंबर 1937 को सेठ जी के द्वारा दिया गया। प्रवचन संख्या 28। विषय: भगवान को खोकर भोगों में मन देना मूर्खता है। एक बड़े धनी सेठ थे। उनके यहाँ ग्वालिन आई। बंगाल की बात है। सूर्य अस्त होने में समय कम था। वह बोली, पैसा दें, पैसा दीजिए। उसके मुनीम ने कहा, थोड़ी देर ठहरो। वह फिर बोली, समय नहीं है। मुनीम ने कहा, थोड़ा और ठहरो। उसने फिर कहा, समय नहीं है। 3 बार उस स्त्री ने कहा, सूर्य डूब रहा है, समय नहीं है। तो फिर सेठ ने उसको पैसा दिलवा दिया और उसी समय रुपयों पैसों का सबका हिसाब ठीक करके चल पड़ा। बोला, समय नहीं है, हमारे सूर्य अस्ताचल में जा रहा है। उस सेठ को ग्वालिन का इतना ही उपदेश लग गया और प्रभु के शरण होकर महान भक्त हो गया। हमारा भी यही हाल है। समय कहाँ है? गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। ऐसा शरीर को पाकर माम भजस्व, मेरा ही भजन कर। कैसा भजन? गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में आया है, मन मना भव, मेरे सिवा किसी को मन में स्थान मत दे। मेरा भक्त हो, मेरे सिवा किसी में प्रेम करने वाला मत हो। मन मना से मन का, मत भक्तों से अपने आप का समर्पण हो गया। मद्या जी से मेरा पूजन करने वाला हो जा। गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। अर्थात हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। सारी इंद्रियां भगवान में ही लगा दें। माम नमस्करु से अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें। भगवान कहते हैं, तू निश्चय मुझको ही प्राप्त होगा। कोई कहे समय कहाँ है? जो समय बचा है वह सारा समय प्रभु के समर्पण कर देना चाहिए। पहले का सारा समय संसारिक भोगों में चला गया। अब जो समय बचा है वह सारा समय भजन स्मरण में लगाना चाहिए। जो इस प्रकार समझता है वही पुरुष धन्य है, जो बचा हुआ समय प्रभु के अर्पण कर दे, यानी भगवान के भजन ध्यान में बितावे। वही समय की कद्र जानता है। किसी संत ने कहा है, आए थे कछु लाभ को, खोए चले सब मूल। फिर जाओगे सेठ पास, तो पले पड़ेगी धूल। क्या फिर हमको मनुष्य शरीर मिलेगा? जब हम ठीक तरह से समय नहीं बिताएंगे तो आगे जाकर सेठ को क्या जवाब देंगे? इसलिए बचा हुआ समय तो प्रभु को समर्पण करो, यानी भगवान के भजन ध्यान में बिताओ। पायो परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राख रही को। उदाहरण: एक धनी आदमी था। किसी को 100 रुपए व्यापार करने के लिए उधार दिए और कहा,
कि मूल पूंजी में से खर्च मत करना। उसने 100 रुपए में से 75 रुपए खर्च कर दिए, 25 रुपए शेष रहे। तब उसके मिलने वाले लोगों ने कहा, मालिक बड़ा दयालु है, जो कुछ बचा है वह लेकर चलो। तो वह बोला, मेरी तो सेठ जी के पास जाने की हिम्मत नहीं है, आप लोग साथ चलो। तो वे लोग दयालु थे, साथ चले गए। उसने सेठ को सच्चा हाल कह दिया, संकोच और दुख प्रदर्शित किया। तब मालिक ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार हम लोग जो आयु भगवान से लेकर आए थे, अधिकांशतः खो चुके हैं। अब भी बाकी बची हुई आयु भगवान को सौंप दें, यानी उनके भजन ध्यान में ही समय बितावें तो ठीक है। महात्मा लोग भी सच्चे आदमी की सिफारिश भगवान से कर देते हैं, परंतु जो लोग अब भी छिपाकर बात करते हैं, कपट रखते हैं और शेष बचे 25 हैं, बताता 15 है, उसकी सुनवाई नहीं होती। महात्मा को भी भगवान कहते हैं, इसकी जेब तो संभालो। यदि 99 रुपए खर्च हो गए और 1 रुपया भी बचा हो तो वह तो पूरा का पूरा सौंप दो। उसमें भी चोरी करो तो काम नहीं चल सकता। मनुष्य का जीवन अमूल्य है। किसी भक्त का कहना है, हाथ उठा के कहत हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास का मूल्य त्रिलोकी है। अंत के श्वास में यदि भगवान की स्मृति हो गई तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जावे। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है, अंत काले च मैमेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तीनों लोक का मूल्य तो किस गिनती में है, एक क्षण का मूल्य बहुत अधिक है। भगवान की प्राप्ति 1 साल में नहीं, 1 महीने में, 1 दिन में, 1 घड़ी में क्या, 1 क्षण में हो सकती है। भगवान के अनन्य शरण होने से किंचित मात्र भी अपना किसी में अधिकार नहीं समझें। सदा के लिए अपने आप को भूलकर प्रभु में अनन्य होकर प्रभु आश्रित हो जावें, यानी भगवान में स्थित हो जावें। भगवान के सिवाय दूसरी तरफ मन जावे ही नहीं। भगवान की स्मृति ही जीवन का आधार बन जावे तो उस क्षण प्रभु की प्राप्ति हो जावे। उससे भी अधिक मूल्य समय का है। प्रभु का ऐसा कानून है कि अगर अंत समय में 1 सेकंड आपके हाथ में है, प्राण जाने वाले हैं, बस उसी समय आपकी मुक्ति हो सकती है। कैसे? प्रभु की स्मृति या नाम जप से। प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रभु के यहाँ बड़ी छूट है। बादशाह भी फांसी की सजा वाले को छूट देता है। फांसी तो होगी ही, पर इसकी इच्छा पूर्ण करने लायक होगी तो करेंगे। परंतु प्रभु तो कहते हैं, अंत समय की इच्छा अवश्य में पूर्ण होगी। महान पापी हैं, अंत समय में कैसा भी हो, कोई भी हो, भगवान का स्मरण करने के साथ ही उद्धार हो जाता है। इतनी भारी छूट है, पापियों के लिए ही है। धर्मात्मा को तो जरूरत ही क्या। प्रभु सोचते हैं, अब यह मर जाएगा तो फिर ना मालूम लाख या करोड़ जन्म के बाद कब मनुष्य होगा। प्रभु बड़े दयालु हैं। यह अंत समय का मौका देते हैं। उस समय सब गुनाह माफ हैं। अंतकाल में भगवान का स्मरण करते जाओगे, परम पद को प्राप्त हो जाओगे। आपने समय की कितनी कद्र की है। यदि आप रुपए कमाने में समय खोते हैं तो धोखे में हो। शरीर पोषण में, कुटुंब पालने में समय बिताते हो तो भी मूर्खता है।
सोचो, एक तरफ रुपया, एक तरफ भगवान, नतीजा क्या होगा? एक तरफ शरीर का पोषण, दूसरी तरफ भगवान। क्या हुआ शरीर पोषण में? 2 सेर मिट्टी ही तो बढ़ाई, यानी शरीर का ख्याल करने से वजन ही तो बढ़ेगा। स्त्री पुत्रों का पोषण। अरे मूर्ख, सारा संसार तुम्हारा ही कुटुंब है। यह तो तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। कहाँ भौतिक उन्नति और कहाँ भगवान। भगवान को खोकर इस प्रकार समय बिताता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड के 44वें दोहे की दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ताही कबहु भल कह इन कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। अर्थात जो चिरमी को लेकर पारस खोता है, यानी जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। चिरमी का मूल्य 1 कौड़ी भी नहीं है। भगवान को खोकर समय को विषयों में लगाते हो मूढ़। चिरमी देखने मात्र से ही सुंदर है, उसका मूल्य कुछ नहीं है। पारस देखने में पत्थर है, परंतु उसका मूल्य संसार भर को खरीद सकता है। चिरमी में लाली चमकती है, पर मुंह काला है। विषय भोग सुहावने लगते हैं, परंतु भोगों को भोगने के अंत में मुंह काला है। प्रभु को नहीं भजोगे तो मरने के बाद घोर नरक में पड़ोगे। प्रभु साक्षात अमृत हैं, प्रभु को पाकर अमर हो जाओगे, फिर कभी जन्मोगे मरोगे नहीं। ऐसे प्रभु को छोड़कर विषय भोग रूप विष पान करते हो तो सदा जन्मते मरते रहोगे। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 44वें दोहे की पहली पंक्ति में आया है, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिशलेही। ऐसा मनुष्य शठ, मूर्ख, मूढ़ है। प्रत्यक्ष बात है, संसार में विषयों का चिंतन है, यह विष खाना है। प्रभु का चिंतन और चितवन अमृत है। प्रभु के ध्यान में जो आनंद है वह त्रिलोकी के राज्यों में भी नहीं। विषयों का विष गुड़ में लपेटा हुआ, लड्डू में छपाया हुआ विष है। दुर्योधन ने भीम को लड्डू में विष डालकर दिया था। भीम प्रसन्नता से खा गया। फिर दुर्योधन ने लता पता से लपेटकर समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में नागलोक में चला गया और सांपों ने विष चूस लिया। उससे उसका विष उतर गया। वह सावधान होकर घर चला गया। भीम को ऐसा मौका मिल गया तब तो बच गया, नहीं तो मर जाता। उसने धोखे से विष भरा लड्डू खाया, हम तो डंके की चोट खा रहे हैं। शास्त्र महात्मा स्पष्ट कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि यह विष है। भीम को कोई कह देता तो क्या वह खाता? इसलिए हम लोगों को हमारा समय विषय भोगों में न बिताकर प्रभु के भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। भजन ध्यान का आनंद प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं है जैसे श्राद्ध दान का फल प्रलोक में मिलता है। यह प्रवचन पैड संख्या 116 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण नारायण
अखंडानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।